एक दिन की बात है। राधा रानी की जो दो प्रधान सखियां थीं, ललिता और विशाखा, वे वृषभानु जी के घर पहुंचकर, राधा रानी के समीप पहुंचकर उनसे एकांत में बोलती हैं कि हे श्री राधे, तुम जिनका चिंतन करती रहती हो दिन रात और जिनके गुण गाती रहती हो, वे श्याम सुंदर भी प्रतिदिन ग्वाल वालों के साथ बरसाना आते हैं। तुम्हें रात के पिछले पहर में जब वे गोचारण के लिए निकलते हैं, उनका दर्शन करना चाहिए। वे बड़े मनमोहक हैं। राधा रानी बोली, पहले उनका मनोहर चित्र बनाकर तुम शीघ्र मुझे दिखाओ, उसके बाद ही मैं उनका दर्शन करूंगी। तब दोनों सखियों ने ठाकुर जी का बड़ा ही सुंदर चित्र बनाया, जिसमें यौवन का माधुर्य भरा था। वह चित्र उन्होंने तुरंत राधा रानी के हाथ में दे दिया। वह चित्र देखकर राधा रानी हर्ष से खिल उठी और उनके हृदय में ठाकुर जी के दर्शनों की लालसा जग गई। हाथ में रखे हुए उस चित्र को निहारती हुई वे आनंद मग्न होकर के सो गईं। और भवन में सोती हुई राधा ने स्वप्न में देखा कि यमुना के किनारे भांडीर वन के एक देश में नील मेघ की सी कांति वाले पीत पटधारी श्याम सुंदर श्री कृष्ण मेरे निकट ही नृत्य कर रहे हैं। उसी समय राधा रानी की नींद टूट गई और वे शैया से उठकर परमात्मा श्री कृष्ण के वियोग से विहल हो उन्हीं के कमनीय रूप का चिंतन करती हुई त्रिलोकी को तृणवत मानने लगी। इतने में ही ब्रजेश नंदन अपने भवन से चल करके और बरसाने की सांकरी गली में आ गए। सखी ने तत्काल खिड़की के पास आकर राधा रानी को उनका दर्शन कराया। उन्हें देखते ही श्री राधा मूर्छित हो गईं। स्वेद कंप इत्यादि अष्टसात्विक भाव जागृत हो गए और राधा रानी उस दर्शन के आनंद को सहन नहीं कर सकीं और मूर्छा को प्राप्त हो गईं। लीला से मानव शरीर धारण करने वाले श्री कृष्ण भी सुंदर रूप और वैदग्ध से युक्त गुणनिधि वृषभानु नंदिनी का दर्शन करके मन ही मन उनके साथ विहार की अत्यधिक कामना करते हुए अपने वृंदावन में अपने भवन को लौट गए। वृषभानु नंदिनी राधा रानी को इस प्रकार श्री कृष्ण वियोग से विहल तथा अतिशय संतप्त चित्त देखकर सखियों में श्रेष्ठ ललिता जी ने उनसे कहा कि हे राधे, तुम क्यों इतनी विहल, मूर्छित और अत्यंत व्यथित हो? यदि ठाकुर जी को प्राप्त करना चाहती हो तो उनके प्रति अपना स्नेह दृढ़ करो। वे ही इस दुखाग्नि की ज्वाला को बुझा सकते हैं। उनकी उपेक्षा पैरों से ठुकराई हुई कुम्हार के आवे की अग्नि के समान दाहक होगी। ललिता जी की जब ये बात सुनी तो ब्रजेश्वरी राधा रानी ने आंखें खोली और अपनी उस प्रिय सखी से गदगद वाणी में बोली कि यदि मुझे श्याम सुंदर के चरणारविंद प्राप्त नहीं हुए तो मैं इस शरीर को धारण नहीं कर पाऊंगी, यह मेरा निश्चय है। राधा रानी की बात सुनकर ललिता भय से विहल हो गई और यमुना के मनोहर तट पर श्री कृष्ण के पास गई। वे माधवीलता के जाल से आच्छन्न और भ्रमरों की गुंजारों से व्याप्त एकांत प्रदेश में कदम्ब की जड़ के पास अकेले बैठे थे। वहाँ ललिता ने ठाकुर जी से कहा कि श्याम सुंदर, जिस दिन से राधा रानी ने, हमारी स्वामिनी ने तुम्हारे अद्भुत मोहन रूप को देखा है, उसी दिन से वह स्तंभन रूप सात्विक भाव के अधीन हो गई हैं। काठ की पुतली की भांति किसी से कुछ बोलती ही नहीं। अलंकार उसे अग्नि की ज्वाला की भांति दाहक प्रतीत होते हैं
सुंदर वस्त्र भाड़ की तपी हुई बालू के समान जान पड़ते हैं। उनके लिए हर प्रकार की सुगंध कड़वी तथा परिचारिकाओं से भरा हुआ भवन भी निर्जन वन हो गया है। हे प्यारे, तुम यह जान लो कि तुम्हारे विरह में मेरी सखी को फूल बाण सा तथा चंद्रबिंब विषकंद सा प्रतीत होता है। अतः श्री राधा को तुम शीघ्र दर्शन दो। तुम्हारा दर्शन ही उसके दुखों को दूर कर सकता है। तुम सबके साक्षी हो। अरे भूतल पर, पृथ्वी पर ऐसी कौन सी बात है जो तुम्हें विदित ना हो? फिर भी मैं तुम्हें बताने आई हूँ। ये लीला कर रहे हो आप और स्वामिनी जी। अरे तुम ही इस जगत की सृष्टि, पालन और संहार करते हो। तथापि अपने भक्तों के दास हो। यद्यपि तुम सबके प्रति समान भाव रखते हो, लेकिन भक्तों के तो दास कहलाते हो, उनके प्रति अधिक प्रेम भाव रखते हो। जब ललिता जी की यह बात सुनी ठाकुर जी ने तो बड़े ही गंभीर वाणी में बोले कि हे भामिनी, मन का सारा भाव स्वतः एकमात्र मुझ परात्पर पुरुषोत्तम की ओर नहीं प्रवाहित होता। अतः सबको अपनी ओर से मेरे प्रति प्रेम ही करना चाहिए। इस भूतल पर प्रेम के समान दूसरा कोई साधन नहीं है। मैं प्रेम से ही सुलभ होता हूँ। भांडीर वन में श्री राधा के हृदय में जैसे मनोरथ का उदय हुआ था, वह उसी रूप में पूर्ण होगा। संत महात्मा उस निर्हेतुक प्रेम को निश्चय ही निर्गुण मानते हैं, जो मुझ केशव में और राधिका में थोड़ा सा भी भेद नहीं देखते, बल्कि दूध और उसकी शुक्लता के समान हम दोनों को सर्वथा अभिन्न मानते हैं। उन्हीं के अंतःकरण में अहेतु की भक्ति के लक्षण प्रकट होते हैं तथा वे ही मेरे गोलोक धाम में प्रवेश पाते हैं। इस भूतल पर जो कुबुद्धि मानव मुझ में और राधा में भेदभाव रखते हैं, वे जब तक चंद्रमा और सूर्य की सत्ता है तब तक निश्चय ही काल सूत्र नामक नरक में पड़कर दुख भोगते हैं। श्री कृष्ण की यह सारी बात सुनकर ललिता सखी उन्हें प्रणाम करके राधा रानी के पास गई और एकांत में बोली कि सखी, जैसे तुम श्री कृष्ण को चाहती हो उसी तरह वे श्री कृष्ण भी तुम्हारी अभिलाषा रखते हैं। तुम दोनों का तेज भेदभाव से रहित एक है। लोग अज्ञानवश ही उसे दो मानते हैं। तथापि हे देवी स्वामिनी, तुम श्री कृष्ण के लिए निष्काम कर्म करो और उनकी भक्ति करो, उनके चरणों का स्मरण करो, वे अवश्य ही तुम्हें दर्शन देंगे। इस प्रकार से आश्वासन दिला करके और ललिता सखी अपने घर को चली गईं। अब अगले भाग में मैं बताऊंगा कि ठाकुर जी ने किस प्रकार से बड़ी ही मनोहर लीला करते हुए अपने वेश को छुपा करके और मणिहारिन का वेश बना करके और राधा रानी को दर्शन दिए, उनको अपना प्रेम प्रदान किया, अपना आलिंगन, अपना दर्शन और अपना सानिध्य प्रदान किया। इसके लिए आप अगला सत्संग सुनेंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की।